गंजवासौदा में रविवार को दादाजी प्लाजा में असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट यूनियन का जिला स्तरीय पत्रकार मिलन समारोह संपन्न हुआ। इसमें जिले की विभिन्न तहसीलों से पधारे पत्रकारों और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि प्रथम जिला न्यायाधीश एवं गंजवासौदा न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश व विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी एवं सिविल जज रावेंद्र सोनी, मुख्य अतिथि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ शारदा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, विशिष्ट अतिथि एसडीएम विजय राय, विशेष अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक लीना जैन के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माता सरस्वती और विश्व के प्रथम संवाददाता ब्रह्म ऋषि नारद मुनि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात आमंत्रित अतिथियों का स्वागत व सम्मान स्थानीय यूनियन सदस्यों द्वारा पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं प्रस्तावना से यूनियन के सचिव माधव शर्मा ने सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने उपस्थित जिले भर के पत्रकारों को संबोधित किया। न्यायालय के जिलाधीश एवं विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों से अवगत कराया। इसके पश्चात ही निष्पक्ष एवं ईमानदार रहते हुए पत्रकारिता करने की बात कही। न्यायाधीश ने सकारात्मक पत्रकारिता पर जोर देते हुए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का समाज हित में उपयोग करने की बात कही। इस अवसर पर न्यायाधीश ने संक्षिप्त रूप से आयोजित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने किन किन परिस्थितियों में और कहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए से विस्तार से बताया। कार्यक्रम में पधारे अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारिता को पेशा नहीं समझना चाहिए, यह सेवा का क्षेत्र है और पत्रकारिता को एक सेवक की भांति अपने पत्रकार धर्म को निभाते हुए शासन प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हुए जनहित के मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है। पत्रकार जो भी खबर में लिखते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं, इसलिए पत्रकारिता में सच्चाई होना आवश्यक है, क्योंकि भ्रामक खबरें समाज को गुमराह कर देती हैं। जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी ने कहा कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कठिनाई भी है और संघर्ष है। हमारे पत्रकार बंधु के खबरें जोखिम उठाकर शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। शासन प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि जन समस्याओं और भ्रष्टाचार आदि बुराइयों वाली खबरों पर त्वरित कार्रवाई हो। पूर्व विधायक लीना जैन ने कहा कि जहां एक और पत्रकार खबरों के माध्यम से जन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, तो वहीं आलेख और अन्य खबरें जन जागरूकता और प्रेरणादायी होती हैं। जागरूकता की खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित कर जन जागृति लाने वाली पत्रकारिता को ऐसी कोशिश सभी युवा पत्रकार साथियों को करना चाहिए। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ शारदा ने अपने उद्बोधन में अपने पत्रकारिता के 55 वर्ष के अनुभव को साझा किया और उपस्थित पत्रकार समूह के समक्ष यूनियन द्वारा पत्रकारों के हितों में किए गए योगदान से अवगत कराया। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात नगर के वरिष्ठ पत्रकारों को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन के पूर्व आमंत्रित अतिथियों का यूनियन की ओर से सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कि आज कहां पानी का जल भराव हो रहा है, आज नगर पालिका ने कौन सा काम नहीं किया है, तो सच मायने में जो आपकी कलम है वो आईना दिखाती है और हमारे जो द्वारा किए गए कार्य जो छूटे होते हैं और कमियां होती हैं वही बताते हैं। पत्रकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ना उन्हें कोई शासन से इतनी सुविधाएं मिलती हैं, ना उनको वेतन मिलता है, लेकिन जहां वो पहुंचते हैं तो ईमानदारी से वहां का हम लोगों का जो चित्रण है वो चाहे वो वाइस नमन करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों का संघर्ष बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप लोगों पर बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि आलोचनाएं होती हैं, दबाव भी होता है, पर आप निष्कर्ष होकर और बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप अपनी पत्रकारिता को निभाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। उसके लिए मैं सम्मान समारोह भी रखा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर दिया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ जनों का यहाँ पर सम्मान भी होने जा रहा है। मैं सचमुच इस कार्यक्रम के लिए सभी मेरे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया। पत्रकार के विषय में क्या कहें, विकास हो सके, लोग अज्ञानता के कारण या अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक न होने के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। मैं अपने उद्गार में कुछ इंग्लिश कोर्स का भी इस्तेमाल करना चाहूँगा।
क्योंकि कुछ वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो अंग्रेजी में ही ज़्यादा बेटर समझी जा सकती हैं। अब प्रेस और मीडिया के बारे में सबसे पहले ये कहा गया है कि अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस इज क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट एक्ट एज ए वॉच टावर। उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग कथित चौथे स्तंभ के रूप में प्रचलित हैं। दोस्तों, ये जो आदेश हुआ है इससे आपको और हमको इतना लाभ मिलेगा कि हम कहने फिर उसके बाद हम इसका उदाहरण देके ये कह सकते हैं संविधान में हमें स्थान हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें चौथे स्तंभ के रूप में माना है। अब मैं आता हूँ बात, क्योंकि वर्षों से हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। पहली चीज तो ये जो आपके बगल में जो मूर्ति लगी हुई है उसके ऊपर जो काली पट्टी बंधी हुई है इसको हटा दें। और उसमें मैंने लिखा उदाहरण देते हुए कि माननीय न्यायाधीश भोपाल के एक थे, उनके सामने मेरा एक प्रकरण था। जो न्यायाधीश 2 पेज का कागज नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं या जो आपका वकील कह रहा है वो झूठ है या सच है, उसके आधार पर फैसला होता है। मेरा आपका पत्रकारों से निवेदन है कि दादा के जीवन पे हम लोग प्रेरणा लें। दादा का जीवन बहुत लंबा जीवन पत्रकारिता में गुजरा है। जगन जी बता रहे दादा जैसे थे आज वैसे ही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे बापदा में भी पत्रकार नहीं है, बापदा में भी हमारे भी पत्रकार हैं। जब पत्रकारिता शुरू की थी जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। मेरा आप सबका ये अनुरोध है, निवेदन है। एक चीज का और जिक्र किया था गगन जी ने, पैसा। तो वास्तव में सारे अफवाद की जड़ पैसे ही है। पैसा एक ऐसी चीज है जो आदमी का ईमान खराब करता है। तो आप पैसे से पहले सौदा कर लीजिए, फिर आप सही काम और सही दृष्टि से आप पूरे समाज में नहीं कर सकते। और पत्रकारिता तो एक ऐसी चीज है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। सभी वक्ताओं ने कहा है बिना पेपर देखे शायद दिन की शुरुआत नहीं होती। तो कभी कभी कोई कितना ही अच्छा आदमी मन से कुछ भी बोले उसको लोग हल्के में लेते हैं। ये पत्रकार की कलम पेपर के अनुसार जो बात आती है, लोग ये कहना नहीं भूलते कि पेपर में ये बात आ गई या टीवी पे ये बात आ गई। तो बहुत विश्वास पूरी जनता का आप लोगों पर है। अगर निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।